क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में 15 से 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पैसे कमाने, बचाने या इन्वेस्ट करने की सही समझ नहीं मिलती? यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी को भी परेशान करता था, और इसी सवाल का जवाब उन्होंने अपनी जिंदगी के दो सबसे बड़े गुरुओं से पाया, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता से। रिच डैड, पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सोच बदलने वाला एक अनुभव है जो बताता है कि अमीरी शिक्षा से नहीं, समझ से आती है। ये कहानी है दो पिताओं की, एक हाईली एजुकेटेड सरकारी नौकरी करने वाले लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए, और दूसरा स्कूल अधूरा छोड़ चुका लेकिन करोड़ों का बिजनेस चलाने वाला। दोनों ने रॉबर्ट को अलग अलग सलाह दी, लेकिन उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। अमीर पिता की सोच ने उन्होंने सिखाया कि पैसे के पीछे भागो मत, उसे अपने पीछे चलाना सीखो। इस किताब में वो सब बातें हैं जो शायद आपके माता पिता ने भी नहीं सिखाई होंगी, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं सीखा। जैसे कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क, पैसिव इनकम का जादू, और ये समझ कि पैसे की असली ताकत क्या होती है। ये किताब न सिर्फ अमीरी की राह दिखाती है, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आप भी सिर्फ नौकरी करके जिंदगी भर काम करना चाहते हैं, या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सच में आर्थिक रूप से आजाद बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। चैप्टर 1, रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सवाल से। पैसे वाले लोग अमीर क्यों होते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी जब सिर्फ 9 साल के थे, तब उन्होंने अपने असली पिता यानी गरीब पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाए। उनके पिता, जो एक पढ़े लिखे सम्मानित शिक्षक थे, साफ बोले, पैसे के बारे में मुझसे मत पूछो, मैं गरीब आदमी हूं। और यही वो मोड़ था जहां से रॉबर्ट की असली सीख शुरू होती है। रॉबर्ट और उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक ने तब एक फैसला किया। वो अमीर बनना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, टूटी हुई टूथपेस्ट की ट्यूबों से सिक्के बनाने का। लेकिन कुछ ही समय में ये काम पकड़ में आ गया और उन्हें ये रोकना पड़ा। पर हार मानने के बजाय उन्होंने माइक के पिता से मदद मांगी, वही शख्स जिसे रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते हैं। यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां रॉबर्ट सीखते हैं कि अमीर लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे पैसा उनके लिए काम करता है। न कि वो पैसे के लिए माइक के पिता उन्हें पैसे कमाने की तकनीकी जानकारी नहीं देते, बल्कि सोचने का तरीका बदलना सिखाते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सिखाऊंगा कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक अनमोल शिक्षा। मेहनत से नहीं, समझ से अमीरी आती है। रॉबर्ट को जानबूझकर एक हफ्ते तक बिना वेतन के एक दुकान पर काम करवाया जाता है। जब वह परेशान होकर शिकायत करता है, तो अमीर पिता समझाते हैं, जब तुम गुस्से में होते हो तो जिंदगी तुम्हें सिखाती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी के पीछे भागते हैं और इस रेस में फंस जाते हैं, जिसे उन्होंने राइट रेस कहा। अमीर लोग इससे अलग होते हैं क्योंकि वे अवसरों को पहचानते हैं, जोखिम उठाते हैं और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पहले अध्याय में रॉबर्ट को यह सिखाया जाता है कि अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो जिंदगी आपके लिए गुरु बन जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, तो आप हमेशा एक कर्मचारी ही रह जाएंगे। अमीरी की शुरुआत सोच से होती है, और ये सोच स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अब सोचिए, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हम सबको अमीर बनने से पहले पैसों की सोच बदलनी होगी? तो सवाल ये है, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? चैप्टर 2, रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग या तो नजरअंदाज करते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक साक्षरता। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि आप उस पैसे का क्या करते हैं। यही फर्क होता है एक अमीर और एक गरीब की सोच में। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। कारण साफ है, वे पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसे को बचाना, बढ़ाना और इस्तेमाल करना नहीं सीखते। स्कूल हमें यह नहीं सिखाते कि पैसे को कैसे संभालना है,
क्योंकि वहां हमें अकाउंटिंग, टैक्स, इन्वेस्टमेंट या एसेट्स और लाइबिलिटी का मतलब नहीं सिखाया जाता। यहां अमीर पिता रॉबर्ट को एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं। एक अमीर व्यक्ति सबसे पहले एसेट्स खरीदता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ खर्च और कर्ज बढ़ाते हैं। इस सिद्धांत की गहराई को समझने के लिए उन्होंने रॉबर्ट को यह सिखाया कि एसेट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज लायबिलिटीज में फर्क क्या होता है। एक एसेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसे लाता है, जैसे कि किराए पर दिया गया घर, स्टॉक्स बिजनेस, और एक लाइबिलिटी वह होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है, जैसे कि कार की ईएमआई, बड़ा घर जिसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। रॉबर्ट को यह भी बताया गया कि बहुत सारे लोग जो दिखने में अमीर लगते हैं असल में कर्ज में डूबे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों पर खर्च किया है जो असल में सिर्फ खर्च करवाती है। कमाई नहीं, मिडिल क्लास अक्सर ये गलती करता है। सैलरी मिलते ही ईएमआई, टैक्स बिल्स और फिर थोड़ी बचत, जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर वही एसेट्स उनकी लाइफस्टाइल को फंड करते हैं। यह अध्याय बताता है कि अगर आप आर्थिक रूप से आजाद बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पैसे की दिशा बदलनी होगी। आपको अपनी इनकम को खर्चों की ओर बहने से रोककर उसे एसेट्स की ओर मोड़ना होगा। यह सोचने का तरीका है ना कि सिर्फ पैसे कमाने का। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी कमाई का लेखा जोखा ऐसे देखा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जेब से पैसा जा कहां रहा है, एसेट्स में या लाइबिलिटीज में? तो आज का सबसे जरूरी सवाल यह है, आपके पास क्या ज्यादा है, एसेट्स या सिर्फ दिखावे वाली लाइबिलिटीज? चैप्टर 3, रिच डैड पुअर डैड का तीसरा अध्याय एक बेहद गहरी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली सच्चाई को सामने लाता है। लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे डर और लालच के शिकार होते हैं। इस अध्याय का नाम है माइंड योर ओन बिजनेस, और इसका सीधा सा मतलब है अपनी आर्थिक जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरे हुए होते हैं। डर कि पैसे नहीं होंगे, डर कि घर कैसे चलेगा, डर कि समाज क्या कहेगा, और जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो लालच उन्हें मजबूर करता है ज्यादा चीजें खरीदने के लिए, बड़ी कार, बड़ा घर, नए गैजेट्स। इस तरह वे एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसे किताब में रेट रेस कहा गया है, यानी एक ऐसी दौड़ जिसमें जीतने पर भी आप कहीं नहीं पहुंचते। अमीर पिता रॉबर्ट को समझाते हैं कि जब आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती चीज बेच रहे होते हैं, अपना समय और ऊर्जा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अमीर लोग नौकरी को एक साधन की तरह देखते हैं, एक ऐसा जरिया जिससे वे सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और फिर आगे बढ़कर खुद का कुछ बनाते हैं। वे हमेशा यह सोचते हैं कि मैं यह कैसे खरीद सकता हूं, जबकि गरीब सोच वाला इंसान कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता। इस अध्याय की सबसे अनमोल सीख है, अपने लिए काम करना शुरू करो, दूसरों के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सालों तक काम करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी नहीं। उन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत अपना खुद का बिजनेस बनाने से करो। यहां बिजनेस का मतलब यह नहीं कि आपको एक दफ्तर खोलना है या स्टार्टअप शुरू करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे एसेट्स बनाना शुरू करें, जैसे रियल एस्टेट, शेयर बाजार में निवेश, रॉयल्टी जनरेट करने वाले प्रोडक्ट्स, या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए पैसे बनाए, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। रॉबर्ट खुद शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट्स पर फोकस किया और समय के साथ एक ऐसी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जहां पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रही। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो वो कभी नहीं टिकेगा, लेकिन अगर आप पैसे को समझते हैं और उसे अपने लिए काम में लगाते हैं तो वही पैसा आपके लिए आजादी बन जाता है। अब एक पल रुककर सोचिए, आप हर दिन कितने घंटे काम करते हैं, लेकिन क्या वो काम सिर्फ किसी और के सपने को साकार करने के लिए है? क्या आप अपनी मेहनत से सिर्फ कंपनी के लिए दौलत बना रहे हैं या अपने लिए भी कुछ बचा रहे हैं? तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ के मालिक हैं या अब तक आप बस नौकरी की जंजीरों में बंधे हुए हैं? चैप्टर 4, रिच डैड पुअर डैड का चौथा अध्याय एक ऐसी कला के बारे में है जो अमीरों को गरीबों से अलग करती है। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, यानी टैक्स का खेल और कंपनियों की ताकत।
यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे अमीर लोग टैक्स के सिस्टम को समझकर उससे बचते नहीं बल्कि उसका फायदा उठाते हैं, वहीं आम आदमी उस सिस्टम का शिकार बन जाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाओ, अच्छी तनख्वाह लो और ईमानदारी से टैक्स भरो। लेकिन अमीर पिता एक अलग सोच सिखाते हैं। वह कहते हैं कि जब आप टैक्स सिस्टम को समझ जाते हैं तभी आप पैसे को संभालना सीखते हैं। अमीर लोग टैक्स को बोझ नहीं मानते बल्कि एक खेल की तरह देखते हैं और अपने कारपोरेशन यानी कंपनियों के जरिए उस खेल को बहुत होशियारी से खेलते हैं। यहां एक बड़ी बात सामने आती है। आम लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसमें खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और अंत में टैक्स भरते हैं। यह तब मुमकिन होता है जब आप एक कंपनी बनाकर काम करते हैं, क्योंकि कंपनी के नाम पर खर्च पहले होते हैं और टैक्स बाद में। यानी अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया है तो आप अपनी कमाई से पहले अपनी जरूरतें जैसे कि ट्रैवल, मीटिंग्स, ट्रेनिंग का खर्च दिखा सकते हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स भरते हैं। रॉबर्ट यह भी समझाते हैं कि इतिहास में टैक्स का उद्देश्य अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करना था, लेकिन धीरे धीरे यह बोझ मिडिल क्लास और गरीबों पर ही आ गया, क्योंकि अमीरों ने कंपनियां बनाई, टैक्स की समझ बढ़ाई और अपने पैसे को सिस्टम के अंदर घूमना सिखा दिया। वहीं गरीब और मिडिल क्लास ने काम करना सीखा लेकिन पैसों के नियम नहीं सीखे और इसलिए वो हमेशा पीछे रह गए। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, आपको उन नियमों को भी समझना होगा जिनसे यह दुनिया चलती है। टैक्स कानून, कंपनियों की ताकत और इन सब के बीच आपकी फाइनेंशियल रणनीति क्या होनी चाहिए, यही ज्ञान आपको भीड़ से अलग करता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी टैक्स सिस्टम को समझने की कोशिश की है या आप भी बस हर साल फॉर्म भरकर संतुष्ट हो जाते हैं? तो अब सोचिए, क्या आप भी अमीरों की तरह खेल खेलना चाहते हैं या हमेशा उन नियमों का शिकार बनते रहना चाहते हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं? चैप्टर 5 रिच डैड पुअर डैड का 5वां अध्याय हमें एक ऐसे हथियार से परिचित कराता है जो दिखता नहीं लेकिन आपकी पूरी आर्थिक किस्मत तय करता है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन यानी आर्थिक शिक्षा। इस अध्याय का नाम है द रिच इन्वेंट मनी और इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ये सिखाते हैं कि अमीर लोग अवसर बनाते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अवसरों का इंतजार करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें सिखाते हैं कि अच्छे ग्रेड लाओ, डिग्री लो, नौकरी करो और सुरक्षित रहो, लेकिन अमीर लोग सुरक्षा के पीछे नहीं भागते, वो अवसरों की तलाश में रहते हैं और अगर कोई मौका न दिखे तो वे खुद मौके बनाते हैं। उनके पास होता है ज्ञान, अनुभव और जोखिम उठाने का साहस। यह सब आता है उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से, जो कि कोई डिग्री नहीं बल्कि व्यावहारिक समझ और अनुभव से बनती है। इस अध्याय में रॉबर्ट एक किस्सा साझा करते हैं जहां उन्होंने बहुत ही कम कीमत में एक प्रॉपर्टी खरीदी, क्योंकि उन्होंने उस डील में वो देखा जो आम लोग नहीं देख पाते। उन्होंने उस प्रॉपर्टी की असली वैल्यू को समझा, सही वक्त पर खरीदा और कुछ ही समय में उसे मुनाफे के साथ बेच दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी। उन्हें पता था कि कैश फ्लो कैसे काम करता है, मार्केट कैसे मूव करता है और किस समय क्या करना है। रॉबर्ट यह भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बात करने से डरते हैं और इस डर की वजह से वे कभी सीख ही नहीं पाते, लेकिन अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, असफलताओं से सबक लेते हैं और नई चीजें आजमाने से नहीं डरते। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि पैसे की समस्या का हल ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा समझ है। जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं उनके लिए अवसर हर जगह है, और जो लोग डरते हैं उनके लिए हर अवसर में एक खतरा ही दिखता है। इसीलिए अमीर वही बनते हैं जो अपने दिमाग को तेज करते हैं, किताबों से, अनुभव से और लगातार सीखते रहने की आदत से। अब सोचिए, जब अगली बार आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का अवसर आए तो क्या आप उसमें जोखिम देखेंगे या एक संभावना? तो आज का सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या आप फाइनेंशियल अवसरों को पहचानने के लिए तैयार हैं या आज भी सिर्फ सुरक्षा के पीछे भाग रहे हैं? चैप्टर 6 रिच डैड पुअर डैड का 6वां अध्याय उस शक्ति की बात करता है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना भूल चुके हैं
और वो है द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन एंड टेकिंग एक्शन, यानी खुद को शिक्षित करने और हिम्मत के साथ कदम उठाने की ताकत। इस अध्याय का नाम है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, और इसमें रॉबर्ट हमें एक गहरी और जीवन बदल देने वाली सलाह देते हैं। अगर अमीर बनना है तो पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर पिता ने उन्हें हमेशा कहा, तुम्हें हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज में मास्टर बनना अच्छा है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल रूप से आजाद होना चाहते हैं तो आपको सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, इन सब में कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। यही स्किल्स मिलकर आपको एक सफल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या लीडर बनाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैंने तो ये कभी नहीं किया, मुझे ये नहीं आता, मैं असफल हो जाऊंगा, और यही सोच उन्हें वहीं रोके रखती है जहां वे आज हैं। जबकि अमीर लोग डर से भागते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्हें सेल्स से डर लगता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक सेल्स जॉब की ताकि वे डर पर जीत पा सकें। यही असली शिक्षा है, जहां डर हो वहीं सीखने का असली मौका होता है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर यह जानने की जरूरत है कि उसे कहां कमी है। क्या आपको बोलने में दिक्कत है? क्या आप लोगों से जुड़ नहीं पाते? क्या आप पैसे की भाषा नहीं समझते? अगर हां, तो वहीं से शुरुआत करें, उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। यही तरीका है धीरे धीरे आर्थिक सफलता की ओर बढ़ने का। रॉबर्ट हमें यह भी याद दिलाते हैं कि असली शिक्षा स्कूल से नहीं, जीवन से मिलती है। किताबें, अनुभव, फेल होना, उठना, फिर कोशिश करना, ये सब मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम सच में हैं। और अमीर वही बनता है जो लगातार सीखता है, बदलता है और सबसे जरूरी एक्शन लेता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या उन जानकारियों पर अमल भी कर रहे हैं? तो आज का सबसे जरूरी और गहराई भरा सवाल यह है, क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं या बस इसके बारे में सोचते रहना चाहते हैं? चैप्टर 7, रिच डैड, पुअर डैड का 7वां और अंतिम अध्याय किताब का सबसे गहरा और प्रेरणादायक हिस्सा है। इस अध्याय का नाम है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी जीवन में आने वाली रुकावटों पर जीत पाना। रॉबर्ट कियोसाकी यहां सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, बल्कि इंसान की मानसिकता की, उसकी आदतों की और सबसे ज्यादा उसके डर की बात करते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं, बल्कि हमारा खुद का मन होता है। इस अध्याय में रॉबर्ट साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे 5 सबसे बड़े दुश्मनों से हार जाते हैं: डर, नफरत, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। डर हमें इन्वेस्ट करने से रोकता है। नफरत हमें सफल लोगों से चिढ़ दिलाती है। आलस्य हमें टालने की आदत दे देता है। बुरी आदतें हमें तुरंत संतुष्टि की तरफ खींचती हैं और अहंकार हमें सीखने से रोकता है। जब तक कोई इंसान इन 5 को नहीं पहचानता और उनसे नहीं लड़ता, तब तक पैसे की कोई भी शिक्षा उसका भला नहीं कर सकती। रॉबर्ट हमें एक बहुत ही मानवीय बात सिखाते हैं: असफलता से मत डरिए। अमीर लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कभी फेल नहीं हुए, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। वे असफलता को सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति पहली ही ठोकर में खुद को असफल मान लेता है और वहीं रुक जाता है। इस अध्याय का असली संदेश यह है कि अमीरी सिर्फ एक वित्तीय स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। आपको अपने डर पर जीत पानी होगी, खुद को बदलना होगा, लगातार सीखते रहना होगा और सबसे जरूरी जो भी सीखा है उस पर एक्शन लेना होगा। अब अगर आप सच में इस किताब को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो बस पढ़ना काफी नहीं होगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा। क्या आप डर से काम नहीं कर रहे? क्या आप सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे? क्या आप पैसे के बारे में बात करने से घबराते हैं? तो अब समय आ गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल शिक्षा की यात्रा को एक आदत बनाएं। आप रोजाना 10 मिनट किसी अच्छी फाइनेंशियल किताब को पढ़ें, पैसे, निवेश, टैक्स और बिजनेस के बारे में सीखें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करें, गलतियां करें और उनसे सीखें। अपने खर्चों पर नजर रखें, अपनी कमाई को बढ़ाने के रास्ते खोजें और समय को सबसे कीमती संसाधन की तरह इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, खुद से हर सुबह यह सवाल पूछें: मैं आज ऐसा क्या करूं जिससे कल मैं आर्थिक रूप से बेहतर बन सकूं? क्योंकि अमीरी किसी एक रात में नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल आपके लिए: क्या
आप अब भी इंतजार कर रहे हैं या आज से ही अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कदम बढ़ाने को तैयार हैं? याद रखिए, असली अमीरी बैंक अकाउंट में नहीं, सोच में होती है।